फ्रीडम ऑफ द कंट्री का नारा देने वाले जो लोग हैं आज डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का नारा क्यों दे रहे हैं? क्या न्यायपालिका ने भ्रष्टाचार को एवं जातीय पूर्वाग्रहों को बढ़ाने का कार्य किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल नाम का किताब लिखा। यह किताब बाबा साहब अम्बेडकर ने 46 में लिखा और उस किताब में उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये जो आंदोलन देश में चल रहा है, इसके जो सरदार है, इसके जो सुरमा है, वो देश में नारा लगा रहे हैं फ्रीडम ऑफ द कंट्री का, देश के आजादी का नारा लगा रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आजादी देने वाले यूरोपियन अमेरिकन लोग थे, जो गांधी और कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे इंग्लैंड के विरोध में, उन लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने सवाल पूछा कि आप लोग गांधी और कांग्रेस का समर्थन कर रहे हो, आजादी का समर्थन कर रहे हो, वो जो आजादी का आंदोलन है गांधी का और कांग्रेस का, नेहरू का, वो फ्रीडम ऑफ द कंट्री का नारा लगा रहे हैं। इसका मतलब है वो देश को आजाद करने की बात कर रहे हैं। उनको पूछो क्या फ्रीडम ऑफ द कंट्री का नारा लगाने वाले जो लोग हैं फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री का भी नारा लगा रहे हैं? क्या वो देश में रहने वाले लोगों के आजादी की भी बात कर रहे हैं? प्रमाणित हो गया कि वो लोग देश के अंदर रहने वाले लोगों की आजादी की बात नहीं कर रहे थे। अगर वो कर रहे होते तो आज 83 करोड़ लोग भूखमरी और अर्ध भूखमरी के शिकार नहीं होते। सिद्ध हो गया इस उदाहरण से। ये उसकी थीम है, सेंट्रल आइडिया है। और इसी आइडिया को यहां सब्जेक्ट बनाया गया है। इस सब्जेक्ट को प्रूव करने के लिए बहुत सारी बातें प्रमाणित की जा सकती है, एविडेंस दिए जा सकते हैं। और मैंने भगत साहब को, सत्या भगत को, उन्होंने बहुत सारा मटेरियल लाया था, उनको हमने 20 मिनट 25 मिनट का समय दिया। मैंने उनको कहा कि इस पर किताब लिखो। वो इस पर किताब लिख रहे हैं, तो आपको किताब मिल जाएगी, बहुत सारा फैक्ट मिल जाएगा। अब आज के तारीख में जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में फ्रीडम ऑफ द कंट्री का नारा लगाया था, फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री का नहीं, वही लोग आज डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का नारा लगा रहे हैं। आज वही लोग डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का नारा लगा रहे हैं। कांग्रेस भी डेवलपमेंट की बात करती है, बीजेपी भी डेवलपमेंट की बात करती है। दोनों ब्राह्मण, बीजेपी और कांग्रेस जो लोग हैं वो डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं और वो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का नारा लगा रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री का नारा नहीं लगा रहे। अगर डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री का नारा लगा रहे होते तो 83 करोड़ लोग भूखमरी और अर्ध भूखमरी के शिकार हुए हैं। वो लोग आजाद भारत में भूखमरी का शिकार नहीं हुए होते। इन लोगों ने, जिन्होंने डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का नारा लगाया, उन्होंने एक भी योजना इन लोगों के डेवलपमेंट की नहीं बनाई। इन्होंने क्या योजना बनाई? 83 करोड़ लोग जो भूखमरी के और अर्ध भूखमरी के शिकार है, उन लोगों को जिंदा रहने के लिए अनाज दिया जाएगा। समझ रहे कैसे साहब?
उन लोगों ने उनके डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं बनाया, उनके डेवलपमेंट का प्लान नहीं बनाया, उनके डेवलपमेंट के लिए बजट एलोकेशन नहीं किया, उनके एजुकेशन के लिए प्लान नहीं बनाया, उनके हेल्थ केयर के लिए प्लान नहीं बनाया। अभी एक रिपोर्ट आया था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ था कि दुनिया के 211 देशों में 3 बच्चे प्रति सेकंड मरते हैं। 211 देश के 3 बच्चे प्रति सेकंड मरते हैं कुपोषण की वजह से, भूखमरी की वजह से। उसके माँ को पालन पोषण के लिए पर्याप्त कैलोरी नहीं मिलती है, इसलिए उसके शरीर में ताकत नहीं है, दूध उत्पन्न नहीं होता है और पोषण नहीं होता है, इसलिए उसके वो बच्चे ही ऐसे पैदा होते हैं कि वो जन्म के कुछ दिन के बाद में मर जाते हैं। एक प्रकार की भ्रूण हत्या है। तो 211 देशों में से 210 देश में 2 बच्चे मरते हैं। उसमें रिपोर्ट में ऐसा आया था कि इसमें एक बच्चा, 1 सेकंड को 3 बच्चे मरते हैं और 1 सेकंड को एक बच्चा उसमें भारत का होता है। 3 मरते दुनिया में, 3 में 1 बच्चा अकेले भारत देश का होता है। 210 कंट्री के 2 होते हैं, अकेले भारत का 1 होता है। कितनी गंभीर बात है। 210 देश के 2 बच्चे और अकेले भारत का 1 बच्चा, और वो बच्चा हो ब्राह्मण का नहीं, क्षत्रिय का नहीं, वैश्य का नहीं, वो हमारे लोग हैं। इन लोगों के लिए क्या कार्यक्रम है, क्या डेवलपमेंट का कार्यक्रम है? इनको इतना अनाज दिया जाए कम से कम मर नहीं पाए। डेवलपमेंट कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी, नरेंद्र मोदी का भी। इन लोगों के लिए डेवलपमेंट का कोई भी प्लान नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दुनिया में भारत का नंबर बहुत ज्यादा नीचे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और जो बहुत नीचे है उसमें भी ऊंचे जाति का ही हिस्सा है। हमारा तो है ही नहीं। अगर कंपैरेटिवली स्टडी किया जाए, केवल भारत का ह्यूमन इंडेक्स निकाला जाए, दुनिया के साथ कंपैरिजन में ना निकाला जाए, केवल भारत का निकाला जाए, पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करने के लिए, श्रीलंका के साथ कंपैरिजन करने के लिए, नेपाल के साथ कंपैरिजन करने के लिए, बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करने के लिए, साउथ ईस्ट एशिया सार्क कंट्री का जो है वो डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाए, तो आपको पता चलेगा। या फिर डेवलपमेंट इंडेक्स ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के साथ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का कंपैरिजन किया जाए, ये भी इस तरीके से भी कंपैरेटिव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जा सकता है। तो आपको पता चलेगा कि 99% हमारे लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0 है। और जिन लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0 है, उनका जो ग्रोथ रेट है भूखमरी में, अर्ध भूखमरी में, उनका भी रेट है ग्रोथ रेट। इसका मतलब है इन लोगों के डेवलपमेंट की कोई योजना नहीं है। ये आंकड़े इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। और यदि ये आंकड़े इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये लोग आजादी के आंदोलन के दौरान
देशभक्ति का नारा लगाकर, डेवलपमेंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ द कंट्री का नारा लगाकर मूल निवासियों का समर्थन हासिल कर लिया और हासिल करके अपनी आजादी हासिल कर लिया। और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का नारा लगाकर वोट हासिल करते हैं। फ्रीडम ऑफ द कंट्री का नारा लगाकर आजादी हासिल कर लिया अपनी, और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का नारा लगाकर हमारा समर्थन हासिल करते हैं कि देश का नरेंद्र मोदी या कांग्रेस डेवलपमेंट करने वाला है तो साला हमारा भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होगा, हमारे लोग वोट दे देते हैं। मगर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में डेवलपमेंट की कोई भी योजना हमारे लोगों की, जिसमें सबसे ज्यादा एजुकेशन डेवलपमेंट करना चाहिए, सबसे ज्यादा हेल्थ केयर डेवलपमेंट करना चाहिए, जिससे हमारा पोषण मूल्य जो है बढ़ जाए, हमको बेहतरीन किस्म का एजुकेशन मिल जाए। चलो हम लोगों को भिखारी मत बनाओ, क्योंकि आप लोग जब हमको अनाज दे रहे हो तो भिखारी बना रहे हो। आप लोग हमारे लोगों को अन्न दे रहे हो जीवित रखने के लिए, ताकि वो अपने पैर पर चलकर आपको वोट डाल सके। इतना ही है ना आपका कार्यक्रम, ये तो डेवलपमेंट का कार्यक्रम नहीं है। तो इस तरह से हेल्थ केयर में हमारी कोई योजना नहीं है, एजुकेशन की कोई हमारे लिए योजना नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए कोई योजना नहीं है, और हमारे लिए वेलफेयर की कोई योजना नहीं है। स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को, ये तो बाबा साहब आंबेडकर की बनाई हुई योजना है। तुम्हारी क्या योजना है? हॉस्टल की, ये तो बाबा साहब आंबेडकर की योजना है, ये तुम्हारी योजना है नहीं। ये तो शाहू महाराज के तरफ से आई हुई योजना है, ये तो तुम लोगों की योजना है नहीं है। तो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का नारा वही लोग लगा रहे हैं, मगर हमारा समर्थन हासिल करने के लिए लगा रहे हैं